शर्मिंदा हूं, मैं रियल मीनिंग में शर्मिंदा हूं कि मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि हमारे वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सीरीज हम आपको पाकिस्तान में लाइव नहीं दिखा पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लड़कों की वजह से और इनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से एडवर्टाइजर ने मार्केट से पैसा खींच लिया। उन्होंने बोला भाई हमारे मुल्क में और अपॉर्चुनिटीज हैं। अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी, यार क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले, हंसेंगे यार, तुम्हारे अंदर तो इतना दमखम नहीं है कि तुम एक सीरीज भी खा सको। इसी वजह से जहां पर दीगर कंपनीज हैं उन्होंने आम रूटीन के साथ साथ अब क्रिकेट इवेंट्स को भी और बाकी इवेंट्स को भी स्पॉन्सरशिप देना कम कर दी है। हमें जनाब जिम्बाब्वे के राइट्स मिल गए थक्कड़ तरीन सीरीज के, हमें जनूबी अफ्रीका के राइट्स मिल गए, हमें जो थकी तरीन टीमों के साथ सीरीज होती है उसके राइट्स मिल जाते हैं, और जो बड़ी टीम के खिलाफ है वहां पे जी स्टार नेटवर्क ने इनके राइट्स लिए हुए हैं, क्योंकि स्टार के साथ हमारी बनती नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से पिछले 2-2.5 सालों से इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही हो जिसमें अपने घर में बैठे हुए अपने आप को ब्रांड बना देते हैं। आपने सुना होगा रमीज राजा से, जी बाबर हैं, रिजवान हैं, वो ब्रांड है, वो नहीं होंगे तो क्या होगा। अब रमीज भाई से कोई जाके पूछे, सर वो बाबर तो वापस आ गए वेस्ट इंडीज में, और बाबर और रिजवान वाले मैच तो सुबह 5 बजे भी शुरू नहीं होंगे, तो क्यों नहीं लाइनें लग गई ब्रांड्स की, क्यों नहीं लाइनें लग गई स्पॉन्सर की, क्यों नहीं लाइनें लग गई चैनल्स की, क्यों नहीं लोगों ने अपनी तिजोरियां खाली कर। खुदा के लिए जब से आपकी हुकूमत आई है, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली। कल हमें कितने बड़े हादसे की खबर सुनने को मिली। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें, किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची हुई है, ब्रॉडकास्टिंग के लेवल कितने बढ़ गए हैं, और हमें आज ये खबर आपको बतानी पड़ रही है। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है, अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। मतलब हम कहां पे देखेंगे, वो यूट्यूब पे तो वो चैनल्स दिखाते नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होने जा रहा है, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का होने जा रहा है। एडवर्टाइजर कह रहा है मैं सुबह रिकवर कैसे करूंगा ये पैसा, और क्या गारंटी है टीम जीतेगी। 6 मैचेस हैं, क्या गारंटी है ये टीम जीतेगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 किया, उसके बाद भी हम डगमग। कभी कोई फर्क पड़ा किसी हुकूमत के आने से? किसी हुकूमत के आने से फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने मामलात से गर्ज है। अब क्रिकेट को तो खुदा का नाम है, ये हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, क्रिकेट को तो छोड़ दें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पर कोई मायूसी कोई परेशानी, ये शायद किसी ने झूठ ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है कि जनाब पाकिस्तान और ये जो सीरीज होने जा रही है वो हम पाकिस्तान में नहीं देख पाएंगे। यार हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया कि यार ये पॉसिबल कैसे है, ये शायद किसी ने झूठी खबर दी है। और मुझे मतलब आई वाज थिंकिंग कि ये कोई गलत खबर है, ये कोई झूठी खबर है, लेकिन फिर जब मैं टीवी ऑन किया और फौरी तौर पे देखा तो हमारे वजीर इत्तलात साहब चौधरी फवाद हुसैन साहब वो फरमा रहे हैं कि जनाब बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं जी वो, और उनके चेहरे के ऊपर कोई मायूसी कोई परेशानी नहीं है कि यार ये क्या खबर आपको सुनाने जा रहे हैं कि जी बहुत अफसोस के साथ कि जी हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो दौरा है, जो इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान टीम करने जा रही है, वो सीरीज हम पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखा सकेंगे। और उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह यह है कि हमें राइट्स नहीं मिले। क्या कमाल नहीं कर दिया, पीटीवी को राइट्स नहीं मिले। और क्यों नहीं मिले जी? कि जी वो इंडियन कंपनीज के पास राइट्स हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के पास राइट्स नहीं है, इस वजह से इंडियन कंपनी से हम राइट्स नहीं ले सकते। हमने उनसे बात की है, उन्होंने राइट्स देने से इनकार कर दिया। यार है ना हैरानकुन बात। पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज का मैच शुरू होने जाएगा वो 5 बजे शुरू होगा, बट वेरएज़ अगर इंडिया खेलने चली जाती तो भाई साहब ये शाम 7 बजे के बाद मैच स्टार्ट ना होता, ये उससे पहले ही स्टार्ट होता। सुबह वेस्ट इंडीज या अमेरिका में 8 बजते या सुबह के 6 बजते या सुबह के 5 बजते, वो जो भी टाइम होता है उसका खेलना पड़ता, क्योंकि ये जब ब्रॉडकास्टर पैसा देता है तो उसको अपनी मार्केट से रिकवर करना होता है, और जब मार्केट से रिकवर वो करता है तो अपने टर्म्स के ऊपर वो रिकवर करता है। आप सबको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 बड़ी बहस थी, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस। मैं तो वहां मौजूद था ऑल थ्रू एंड थ्रू वर्ल्ड कप। सो जाहिर सी बात है वहां से भी आवाजें आई कि दुनिया को तो लग रहा है कि जी फेवर मिल रही है टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया से जाके पूछो कि जी सुबह 10 बजे खेल खेल के उनका क्या हशर नशर हुआ था, स्पेशली कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर जहां स्किन को जला देने वाली धूप होती थी, स्किन को जला देने वाली गर्मी होती थी, और वहां सुबह खेला जा रहा था। लेकिन क्योंकि अगर नाइट गेम्स खेलते हैं तो वो सुबह के 5 बजे शुरू होता है। सुबह के 5 बजे चाहे इंडिया में दिखाओ या पाकिस्तान में दिखाओ नॉन प्राइम टाइम होता है। अगर 7 बजे शाम के अगर आपके पास 100 एडवर्टाइजर हैं तो सुबह आते आते वो एडवर्टाइजर आपके पास सिर्फ 100 में से 10 ही रह जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, आप महामुकाबला कर लो, आप बड़ी बड़ी टीमों को लड़वा लो,
सिवाय इंडिया के, वो भी 100 में से जो 10 एडवर्टाइजर रहेंगे ना, वो भी सिर्फ इंडिया में ही रह सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रह सकते। बाकी मुल्कों का अगर लगाओगे तो 100 में से 2 एडवर्टाइजर रह जाएंगे। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उसी चीज का शिकार हो गई है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, और एक और चीज का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस ओमान एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएई, जिसको हम एशिया कप कह रहे हैं। एशिया कप होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उसने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया है, उसने सारी सेलिंग करना शुरू कर दी है। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि पाकिस्तान को बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये है और फलाना है। भाई देखें, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती होती है, मैं सबसे पहला आदमी हूं जो बगैर पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ही बोर्ड के खिलाफ बात करता हूं, क्योंकि जो सच बात है वो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, ढकानी नहीं चाहिए। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इसी वजह से जहां पर दीगर कंपनीज हैं उन्होंने आम रूटीन के साथ साथ अब क्रिकेट इवेंट्स को भी और बाकी इवेंट्स को भी स्पॉन्सरशिप देना कम कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक मार्केट में 20 से 25% इश्तहारात कम हो चुके हैं टीवी चैनल्स के और अखबारात के। अखबारात तो बिल्कुल ही डूब चुके हैं, जबकि टीवी चैनल्स का भी अच्छा हाल नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की जो नशरियात दिखाई थी पीटीवी ने, अकलौता चैनल था जो कि ये मैचेस टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद पीटीवी खसारे में रहा है, जो कि किसी भी तरह खुश आइन चीज़ नहीं है, और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री को। लेकिन अब इस सूरत हाल में भारत के जो ब्रॉडकास्टर हैं सोनी प्रोडक्शन, जिनके पास 2024 से लेकर 2031 तक जो एशिया कप, तमाम लेवल के एशिया कप हैं उनके राइट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से $12 मिलियन तलब किए हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का जो रेवेन्यू है उसका 25% बनता है। यानी कि पाकिस्तान की मार्केट को जब आप काउंट करते हैं कितनी बड़ी मार्केट है, तो यही चैनल्स, यही ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान की मार्केट को सिर्फ 10% जाहिर करते हैं। जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से पिछले 2-2.5 सालों से इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही हो, जिसमें अपने घर में बैठे हुए अपने आप को ब्रांड बना देते हैं। आपने सुना होगा रमीज राजा से, जी बाबर हैं, रिजवान हैं, वो ब्रांड है, वो नहीं होंगे तो क्या होगा। अब रमीज भाई से जो कोई जाके पूछे, सर वो बाबर तो वापस आ गए वेस्ट इंडीज में, और बाबर और रिजवान वाले मैच तो सुबह 5 बजे भी शुरू नहीं होंगे, तो क्यों नहीं लाइनें लग गई ब्रांड्स की, क्यों नहीं लाइनें लग गई स्पॉन्सर की, क्यों नहीं लाइनें लग गई चैनल्स की, क्यों नहीं लोगों ने अपनी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो सीरीज़ होने वाली है क्रिकेट, उसमें पाकिस्तान और पीसीबी को ना ही तो कोई स्पॉन्सर मिला है, ना ही उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट इस सीरीज़ में दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना ही कभी मैच जीतती है और ना ही ये लोग अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं। इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है और व्यूअरशिप हमेशा डाउन जा रही है, और व्यूअरशिप के डाउन जाने की वजह से जो स्पॉन्सर्स हैं वो एड्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, और जो मीडिया राइट्स हैं वे ऑलरेडी भारतीय कंपनियों के पास हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी मीडिया कंपनी ने जो राइट्स ख़रीदे हैं वो प्रॉफिट के लिए ख़रीदे हैं। अब अगर वो उन्हें मीडिया राइट्स देंगे तो कुछ पैसा तो उन्हें चार्ज करना ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान वह पैसा देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पीसीबी ऑलरेडी बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच चुका है। उनके पास अपने खिलाड़ियों को खाना खिलाने तक का पैसा नहीं है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि बाबर, रिजवान और ये सब जो खिलाड़ी थे वो एनसीए के अंदर अपने खाने का पैसा मेस के जो मेन शेफ था उसको जमा करवा रहे थे, और इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में बाबेला मचा हुआ था कि क्या हम इतने कंगाल हो गए हैं, भारत ने ये सब क्या कर दिया है, इंडिया में पैसे क्यों नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। इसी को लेकर अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वाली जो सीरीज़ है ये भी पूरी तरह खटाई में पड़ गई है। अब इस सीरीज़ का होना और नहीं होना लगभग बराबर हो चुका है, क्योंकि पीसीबी अब सिर्फ इससे जो पैसा कमाएगी वो स्टेडियम के टिकट्स के द्वारा होगा, और टिकट्स से ज़्यादा पैसा जो होता है वो ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू आता है। अब ये देखने की चीज़ होगी।